अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और खैरियत से होंगे। मैं उमर इंटरनेशनल कंसल्टेंसी इन मुंबई ऑफिस से। दोस्तों, क्या आप रशिया जाने के लिए सोच रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशिया की। जो अभी इस टाइम आपको मालूम है, रशिया का जो वीजा स्टाम्पिंग का रेशियो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रेशियो है। ठीक है, चाहे वो वर्क परमिट हो या स्टडी टू वर्क हो। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो है कौन से वीजे पे जाएं, यानी कि स्टडी टू वर्क पे जाएं या वर्क परमिट पे जाएं। मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूंगा, बहुत अच्छी चीज। ठीक है, ताकि आप एक बार जाने के बाद वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं स्टडी पे आया होता या वर्क परमिट पे आया होता। वट एवर जो भी चीज है, सबसे पहली चीज मैं बोलता हूं, अगर आप 10th पास हैं, ठीक है, मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है, 10th या 12th पास है और इंग्लिश अच्छी खासी आती हो, बेसिक इंग्लिश नहीं, अच्छी खासी इंग्लिश आती हो, आप बात कर लें, जवाब दे दें, लिख लें। अगर इस तरह की इंग्लिश आती हो, ठीक है, 10th या 12th पास हो और इस तरह की इंग्लिश आती हो, एज 21 से 27 के बीच में, 37 भी हो सकती है, कुछ लोग कमेंट करेंगे, 41 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। उसमें होता क्या है, अगर आपकी एज ओवर है, यानी कि 27 या 31 से ओवर है, इमिग्रेशन के टाइम, ठीक है, जो ऑफिसर होता है वहां पे बहुत दिक्कत होती है। फिर वो पूछता है कि यार ये इतनी ओवर एज में लैंग्वेज कोर्स पे जा रहा है, लैंग्वेज सीखने जाना, यानी कि कुछ ना कुछ मुश्किल होती है, तो वहां पे बहुत दिक्कत होती है। इमिग्रेशन का प्रॉब्लम होएगा, उसमें हमारी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। आपके पेपर से रिलेटेड, यानी कि जो स्टडी टू वर्क पे आप जाओगे, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी पेपर, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वीजे का स्टाम्प हुआ, उसका कुछ प्रॉब्लम होएगा, उसका मैं जिम्मेदार हूं। तो सबसे बेस्ट चीज है, अगर 21 से 27 यानी 31 भी है तो भी चलेगा, इंग्लिश आनी चाहिए अच्छी अच्छी खासी। तो आपके लिए स्टडी टू वर्क से अच्छा वीजा कोई नहीं है। रीजन बोलता हूं मैं, 4 से 5 रीजन मैं बोलूंगा। हो सकता है आप लोग को मालूम हो, फिर भी मैं रिपीट करता हूं, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा तो उनके काम आएगा। रिपीट करूंगा तो आपकी भी जहन में, दिमाग में वापस वो चीज आ जाएगी। सबसे पहली चीज यह है कि आप जाएंगे लैंग्वेज कोर्स पे। ठीक है, जो स्टडी टू वर्क का काम होता है वो लैंग्वेज कोर्स होता है। सबसे पहली चीज, आप लैंग्वेज सीख जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज सीखने के बाद बाकायदा जो यूनिवर्सिटी होती है वो सर्टिफिकेट इशू करती है, वो चीज। तीसरी चीज, जो यूनिवर्सिटी होगी वो वहां की अच्छी खासी यूनिवर्सिटी होगी, यानी कि अच्छे क्लास में आती हो, यानी कि मतलब एकदम थर्ड क्लास की होगी, तो वो चीज भी बहुत मायने रखती है। एक चीज ये हो गया, आप जब लैंग्वेज सीख लेंगे, ठीक है, मैं रशिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी कंट्री हो, अगर वहां पे आपको कामयाब होना है, सबसे पहली चीज होती है वहां की मादरी जबान, यानी कि वहां की लैंग्वेज आपको आना चाहिए। चाहे आप हंगरी जाएं, लग्जमबर्ग जाएं, सर्बिया जाएं, चेक रिपब्लिक। एक चीज मैं वाजे कर देता हूं, बहुत से लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को यह लगता है कि वहां इंग्लिश चलती है। भाई ऐसा नहीं है, इंग्लिश हर जगह नहीं चलती है। ठीक है, जो यूरोप कंट्री होती है उनकी उनकी खुद की एक भाषा होती है। अगर हंगरी में है तो हंगरियन है, ठीक है, सर्बिया में अलग है, सबकी भाषा अलग है। तो रशिया की भी ऐसी भाषा अलग है। सबसे पहले आप जब लैंग्वेज सीख जाएंगे ना, सेम कैटेगरी में अगर कोई किचन हेल्पर है, उसको लैंग्वेज नहीं आती है, तो इंडिया का समझिए उसको 60,000 मिल रहा है, आपको मिलेगा 90,000 से 1 लाख रुपए, अगर आपको लैंग्वेज आ गई है तो। ठीक है, आइए आते हैं काम की तरफ। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, स्टडी टू वर्क पे जब आप जाओगे, यानी कि लैंग्वेज कोर्स की विजय पे आप जाओगे, काम आपके मुताबिक मिल सकता है, आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां पे 1 महीने के बाद सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं, हफ्ते की हफ्ते सैलरी मिल जाती है। मैं बात कर रहा हूं स्टडी टू वर्क की, ठीक है, उनको वीकली वीकली सैलरी मिल जाती है। तो आपके पास बहुत टाइम होता है, 1 साल। ठीक है, 1 साल में आप ये समझ सकते हो कि भाई
ये काम अच्छा है या ये काम अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है या ये कंपनी अच्छी है। दूसरी चीज, अगर बंदा यहाँ पे किसी से रिलेटेड काम चाहता है, यानी कि कैशियर का, वट एवर, जो भी व्हाइट कॉलर में काम आते हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो जब आप काम करते रहेंगे, आपके मुताबिक काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना यहाँ काम किया तो आपको यही करना है, नहीं जम रहा है तो दूसरी जगह आप चले गए, ठीक है। उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। सैलरी अच्छी क्यों होती है, मैं चीज आपको बता देता हूं। क्योंकि जो कंपनी में आप काम करोगे, पेपर से रिलेटेड उसको 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले उसका वीजे का पैसा बचता है, उसके बाद वहां मेडिकल होता है, उसका फिंगर का वहां लैंग्वेज टेस्ट होता है, उसका भी सारा पैसा बचता है। तो सैलरी आपको अच्छी देता है। कम से कम आप यकीन करो, 80,000 से लेके लोग 1,20,000 तक कमा रहे हैं। बहुत सी कंपनी ऐसी भी है जो आपके एकोटेमेशन का मतलब बेड स्पेस का आधा पेमेंट भी देती है, फूड भी देती है। यानी कि कोई कंपनी ऐसी है, बड़ी कंपनी, वहां फूड भी मिलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। आप अपना, अगर 10 पास है, इंग्लिश आती है अच्छी खासी, तो बहुत अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हैं रशिया में, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि वीजा लगने के चांसेस इंशाल्लाह 101% है रशिया का। कोई वीजा ऐसा नहीं है कि जो रिफ्यूज हो रहा हो। एक चीज हो गया। दूसरी चीज, अब आइए आते हैं, अगर आप 10 पास भी हैं और इंग्लिश नहीं आती है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वर्क परमिट, ठीक है। वर्क परमिट पे 3 महीने का वीजा होता है, यानी कि जो इंडिया में स्टाम्प होता है 3 महीने का, 12 महीने का और 36 महीने का, ठीक है। मेरे पास इस टाइम काम है एज अ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, यानी कंस्ट्रक्शन में वो मेसन हो, स्टील फिक्सर हो, शटरिंग हो, कोई भी, या एज अ लेबर हो, ठीक है, वो काम है। उसकी सैलरी कितनी होगी? 45,000 रूबल, यानी कि 45,000 से 55,000 के बीच में होगी। ड्यूटी होगी 10 से 11 घंटे की। वीकली एक ऑफ होगा। खाना पीना, फूड वगैरह, एकोटोमेशन, सारी चीज कंपनी की होगी। दूसरी चीज मैं बता दूं, जो वर्क परमिट पे जाते हैं, सबसे बड़ा टेंशन होता है उनका वहां पे लैंग्वेज टेस्ट का। यानी कि वहां पे आपका फिंगर होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। लेकिन रशिया में एक चीज बढ़ जाती है, जो होती है लैंग्वेज टेस्ट। वो चीज भी आपको पास करना होता है। बहुत से लोग लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं तो डिपोर्ट हो गए, वापस इंडिया आ चुके हैं। तो ये काम में आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा, मतलब होगा लेकिन वो फॉर्मेलिटीज होगी और इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा काम है जुग्गी मशीन का। जो व्हाइट कलर की जुग्गी मशीन आती है, उसमें टेलर चाहिए, यानी कि सिलाई करने वाला बंदा चाहिए, ठीक है। कटिंग मास्टर नहीं चाहिए, सिर्फ सिलाई करना आना चाहिए। जुग्गी मशीन पे, व्हाइट कलर की जुग्गी मशीन होती है। मोटा कपड़ा हो, जीन्स का कपड़ा, उस पे जो बैक में पॉकेट होती है, वो बनाते हुए, राइट लेफ्ट में पॉकेट बनाते हुए वीडियो भेजे, ठीक है। वर्क परमिट का जो काम होगा इंशाल्लाह 3 से 4 महीना आप पकड़ो, ठीक है। एसटीडी टू वर्क का जो काम मैं बोल रहा हूं वो 2 महीना आप पकड़ लो, ये चीज है। सर्विस चार्ज भी रिजनेबल होने वाला है, काफी रिजनेबल होगा सर्विस चार्ज, ठीक है। और अभी कुछ रशिया के इंशाल्लाह वीजे आएंगे लेटेस्ट के, मैं वो भी वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। और सैलरी बता दी मैंने, जुग्गी मास्टर की भी बता देता हूँ, 45,000 से 55,000 के बीच में होगी रूबल। और जो टेलर है उसकी 12 घंटे की शिफ्ट होती है, यानी कि 12 घंटे में 1 घंटा उसको लंच का होता है, खाने का होता है। 20-20 मिनट का 2 टी टाइम होता है, यानी कि 10.5 घंटा आपको ड्यूटी करना है, ठीक है। फोन नंबर है 7400263563। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।